सुबह के 6 बजे हैं। मौसम एकदम साफ़ है। सूरज जी भी निकल आए हैं, सूरज देवता जी भी निकल आए हैं। हम लोग आज अभी हैं NH 58 पर और हमारे नज़रों के ठीक सामने दिखाई दे रहा है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। आज हम चलते हैं इस नए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे, देखते हैं कि वहाँ की यात्रा हमारी कैसी रहती है। तो आइए चलते हैं और आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस। दोस्तों, इन साइन बोर्डों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए जब भी सड़क पर यात्रा करें तो इन साइन बोर्डों पर अपना ध्यान ज़रूर केंद्रित करें और ध्यान से देखें कि ये साइन बोर्ड हमें क्या बता रहे हैं। अभी हुआ क्या हालिया, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा इसी रोड से गए थे और जब से यह हाईवे बना है वो तब से इस तरफ आए भी नहीं थे। तो गलती से उन्हें जाना तो मोदी नगर था, लेकिन गलती से चढ़ गए वो हाईवे पर और उन्हें जब दिखाई दिया कि काफ़ी लंबे ट्रैक घूमकर तब उन्हें आना पड़ा इधर। तो आइए चलते हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। मैं भी पहली बार ही चल रहा हूँ, आज पहली बार इस रूट पर आया हूँ। देखते हैं अपना कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आइए चलते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा सा घुमाव है, इसलिए यहाँ पर गति सीमा 50 का साइन बोर्ड लगाया गया है, क्यों जिससे हादसों को रोका जा सके, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर बहुत हादसे हो रहे हैं उतरते वक्त। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बहुत सारी जिन्हें कहना चाहिए कि हाँ सच में बहुत सारी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। इस पूरे हाईवे पर आपको कहीं भी अलग से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लिया जाएगा। सारा के सारे हाईवे पे जितने भी स्ट्रीट लाइट हैं, जो भी और वर्क होना है हाईवे का, कुछ भी ऑफिस का वर्क होना है या जो भी होना है, वो सब का सब इन्हीं सोलर प्लेट के द्वारा से चलेगा। तो इस हाईवे पर आपको जितनी भी लाइटें हैं सब सोलर एनर्जी के द्वारा ही चलती हुई मिलेंगी। थोड़ा सा चलते ही सामने ही टोल टैक्स आ जाता है। अभी तो कोई टोल नहीं लग रहा है, सभी गाड़ियाँ ऐसे ही आ रही और जा रही हैं। कुछ समय में यह चालू हो जाएगा और यह सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ आपकी एंट्री होगी, आप जहाँ तक जितनी दूरी तय करेंगे सिर्फ उतना ही आपसे टोल लिया जाएगा। ये देखिए, ये क्या हाईवे पर दौड़ना, इतना तगड़ा काम कर रहे हैं ये लोग, कितना रिस्क ले रहे हैं ये लोग। एक एक्सप्रेसवे हाईवे जो हिंदुस्तान का बहुत ज़बरदस्त हाईवे है, उस पर ये लोग दौड़ रहे हैं, जहाँ गाड़ियों की लिमिट 180 अबव रहती है। उस हाईवे पे दौड़ के अपना जान को कितनी बुरी तरह जोखिम में डाल रहे हैं। अगर हल्का सा भी किसी का भी स्टीयरिंग बह गया या किसी को झपकी आ गई या थोड़ा बहुत ध्यान भटक गया तो क्या होगा इन लोगों का। कितनी अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं ये लोग। ओए क्या नज़ारा है सामने का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं या कोई विदेशी कंट्री है जहाँ पर हम लोग इस टाइम चल रहे हैं। चारों तरफ फैली हरियाली, ऊपर बिल्कुल खुला नीला आसमान, एकदम साफ आसमान। ऐसा आसमान हमारे मेरठ शहर में तो देखने को बहुत कम मिलता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सामने से। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मालगाड़ी का ट्रैक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी। इस पे कोई भी पैसेंजर गाड़ी या फास्ट गाड़ी, कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी कोई नहीं चलेगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। यह कलकत्ता से और पंजाब को कनेक्ट करता है। यह है हाईवे। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा देश, ये बात तो पक्की है कि हमारा देश बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। रोड के ऊपर बहुत काम हो रहा है। थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें साइन बोर्ड दिखाई देता मोदी नगर और हापुड़ लेफ़्ट साइड के लिए। तो अगर किसी को भी मोदी नगर या हापुड़ जाना है तो वो यहाँ फ्लाईओवर से ना जाके नीचे सर्विस रोड से जाए और यहीं तक का टोल दे। वहाँ से टोल की पर्ची कटेगी और यहाँ तक का टोल आपको देना पड़ेगा जितनी आपने डिस्टेंस तय करी है। अगर आपको हापुड़ या मोदी नगर जाना, हापुड़ जाने के लिए आपको लेफ़्ट साइड से जाना पड़ेगा और मोदी नगर जाने के लिए आपको अंडरपास से राइट साइड से जाना पड़ेगा। हम यहाँ तक बाइक से आए हैं, हम अपनी ये बाइक यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से आगे का सफ़र हम लोग गाड़ी के द्वारा तय करेंगे। मेरा एक फ्रेंड है दीपक, जो डेली सर्विस करने दिल्ली जाता है, तो उसके साथ चलेंगे हम यहाँ से आगे से। यहाँ पर मैं ऋतिक को छोड़ देता हूँ कि वह वापसी घर चला जाए। और दीपक जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा दीपक जी एक बात तो बताओ। हाँ जी। यार तुम तो इस हाईवे पे डेली ही आ रहे हो जा रहे हो, क्योंकि सर्विस कर रहे हो आप,
कैसा एक्सपीरियंस है इसका? मैं तो पहली बार आया हूँ इस पे। मस्त बिल्कुल। मेरे को पहले मैं 6 बजे घर से निकलता था, जब भी मैं सीपी जाता हूँ। सीपी जब तक मैं 9 साढ़े 9 पहुँचता था 6 बजे निकलने के बाद। अब मैं 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलता हूँ। 9 सवा 9 साढ़े 9 तक मैं पहुँच जाता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत एक तो आपका ये हापुड़ लाइन पे, जो हापुड़ लाइन है, कौन सी लाइन है वहाँ पे वो बन रहा पुल, अगर वो पुल बन जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा। फिर वो किसान उठ जाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा तो किसान के लिए वहाँ चाहिए गाजीपुर में। नहीं तो बाकी तो यहाँ से 20-25 मिनट में आराम से गाजीपुर पहुँच जाता हूँ। ठीक। यानी कि मस्त हाईवे है। हाँ, हाईवे मस्त है, सफर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेली वाले तो हमें तो पता चल गया कहाँ कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज लेते हैं इसका पूरा एक्सपीरियंस इस सड़क का, इस हाईवे का, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर ऊपर आए एक्सप्रेस वे पर, लेकिन हमें टोल तक जाकर के तब वापसी आना पड़ा, क्योंकि जनाब ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर कोई कट नहीं होता कि एक रोड से दूसरी रोड में कहीं भी कट देकर कूद गए। तो हम लोगों को टोल तक जाके तब दोबारा फिर से अपनी साइड में आना पड़ा। और ये लेफ्ट साइड में वही रास्ता है हापुड़ और मोदी नगर वाला, जहाँ हमने अपनी बाइक नीचे छोड़ी है। चलते हैं ऊपर ही। पर ये सामने पलवल और आगरा का जो साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेस वे आगे जा करके लेफ्ट साइड से जो फेरीवेल आ रहा, सोनीपत पलवल वाला फेरीवेल है, उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों को पलवल जाना है या आगरा जाना है या जयपुर भी जाना है तो हम लेफ्ट साइड से फेरीवेल पर जा सकते हैं। ये शायद आ गया है आगे थोड़ा सा, ये वही है। ठीक ये अगर हम लोगों को फेरीवेल पकड़ना है तो हम इधर से फेरीवेल में जा सकते हैं। ये इधर चला गया फेरीवेल के लिए। ये एक्सप्रेस वे इतना तो मैं भी समझ गया हूँ आज इस पर आने के बाद कि यह सपनों का एक्सप्रेस वे है। जिन लोगों को दिल्ली की तरफ से आपका हरिद्वार, देहरादून या आगे चारधाम यात्रा, उत्तराखंड कहीं भी जाना है, उन लोगों के लिए उधर से जो भी हरिद्वार देहरादून की साइड से जो लोग भी आकर दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह ड्रीम हाईवे है। जो जाम लगा ही रहता था, जहाँ थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए हमें घंटों लग जाते थे, अब ये मिनटों में सफर हमारा पूरा करेगा, क्योंकि इसमें जाम लगने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें जाम से छुटकारा ही छुटकारा। देखिए हम लोगों को अगर गाजियाबाद उतरना तो हमें यहीं से लेफ्ट को, यहाँ से हमें गाजियाबाद के लिए में हम जा सकते हैं। गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, तो यहाँ से हम लोग इस पर लेफ्ट साइड से उतर के हम वहाँ पर जा सकते हैं। सच में मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा हाईवे का नज़ारा नहीं देखा। मैं अभी रिसेंटली हमारे घर में शादी हुई थी दिसंबर में, तो मैंने फेरीवेल पकड़ा था, लेकिन वो हाईवे इसके आगे कुछ नहीं है जो ये हाईवे है। ये तो बड़ा ही गजब का हाईवे। दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक का सफ़र करवाया है, मैं आपको पूरा सफ़र कराऊंगा लास्ट जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी परतापुर से, मैं आपको वहीं तक का फेयर ये अपना दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे है, ये मैं रिटर्न में भी अभी दिखाऊंगा आपको जब मैं वापसी उधर से आऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब हम चलते हैं वापसी मेरठ की तरफ। दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको वह पॉइंट दिखाता हूँ जो इस एक्सप्रेस वे का एक डेंजर पॉइंट आजकल बन गया है ओवर स्पीड के कारण। वैसे नहीं, वो बना है ओवर स्पीड के कारण डेंजर पॉइंट, कि वहाँ पर इस टाइम सबसे ज़्यादा हादसे हो जाते हैं अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस पॉइंट पर। हम लोग आज सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे और अब शाम रात हो गई है, स्ट्रीट लाइटें भी जलनी शुरू हो गई हैं। आज सारा दिन इस हाईवे पर हम लोगों ने बिता दिया। हम लोग चलते रुके, चले रुके, बैठे, एक तरह से इस हाईवे को आज हमने जिया है। सारा दिन आज मैंने इस हाईवे के ऊपर लगा दिया है। हमने अपनी सुबह यात्रा यहीं स्टॉल से पहले परतापुर से स्टार्ट करी थी, और यह दोबारा से अब रात में हम स्टॉल से एंटर करते हुए जा रहे हैं, और हम पहुंचते हैं अब उस डेंजर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर सावधानी से चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हादसे का शिकार ज़रूर हो जाएंगे अगर आपने हल्की सी भी लापरवाही कर दी तो।
यहाँ ज़्यादातर हादसा उन लोगों के साथ हो रहा है जो या तो पहली बार आए हैं या बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में रहते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये एकदम घुमावदार बिल्कुल कर्व है यहाँ पर। तो जब ओवर स्पीड से गाड़ी आती तो ड्राइवर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता कि वो एकदम से स्टीयरिंग को इधर काट सके, तो सीधी रेलिंग तोड़ते हुए बाहर गिर जाती है। और यहाँ से फिर जाने के बाद फिर वो लेफ़्ट को टर्न हो जाती है, पहले राइट को टर्न लेती है फिर वो लेफ़्ट को टर्न लेती है। तो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल, गाड़ी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक डेंजर पॉइंट है इस पूरे एक्सप्रेसवे का, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है अगर सेफ ड्राइविंग कर। यह वही पॉइंट है जहाँ से हमने सुबह अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो कैसी रही दोस्तों हमारी ये यात्रा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।